नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे भूत की है जिसकी मौत 117 साल पहले हो चुकी है, लेकिन उसकी जो ख्वाहिशें हैं उसे मरने नहीं दे रही। जी हाँ, ख्वाहिशें भी ऐसी कि जिसे सुनकर लोग परेशान हो जाए। उसकी जो ख्वाहिशें हैं चाय और बिस्किट, कोई उसे चाय और बिस्किट दे दे बस। और पहनावा ऐसा कि जिसे लोग देखकर कहें कि ये कोई अंग्रेज़ अफसर है। पहनावा उसका ऐसा था, कोट पैंट, सर पर हैट और हाथ में छड़ी, एकदम ब्रिटिश काल के जैसा, जैसे कोई अंग्रेज अफसर होता था। ये जो वाकया है ये बिहार के शहर गया में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है इकबाल नगर। इकबाल नगर में एक कब्रिस्तान है, सेमेट्री जिसे कहते हैं। ये जो कब्रिस्तान है इसकी जो एक खासियत है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय से यहाँ पर लोगों को दफनाया जा रहा है। बहुत पुराना कब्रिस्तान है और यूनिक भी है, क्योंकि यहाँ पर शिल्प कृतियाँ जो मिलती हैं पत्थर पे उकेरी हुई, वो किसी भी दूसरे कब्रिस्तान में ऐसा नहीं है। मतलब बहुत पुराना है और साथ में यूनिक भी है इस भूत की वजह से। यहाँ पर ये जो भूत है इसी कब्रिस्तान के आसपास और बगल के इलाकों में दिखाई देता है। चलिए जानते हैं कि ये भूत कौन है और यहाँ पर ये क्यों है। इसका नाम हुआ करता था ओवेन टामाकिंसन, जिसकी मौत हुई थी सन 1906 में। सन 1906 में इसकी जब मौत हुई थी उस समय इसकी जो उम्र थी वो 47 साल की थी। अंग्रेज़ों के समय में इसी इकबाल नगर में इसकी तैनाती थी एक पुलिस अफसर के रूप में। जब सन 1906 में हैजा फैला तो इसकी मौत हो गई। 47 वर्षीय ये जो ओवेन टामाकिंसन था, इसकी मौत 19 दिसंबर 1906 को हुई और इसी कब्रिस्तान में कब्र नसीब हुई। वक्त बीता, ब्रिटिश काल बीता, लेकिन ब्रिटिश काल का सिपाही आज भी यहाँ पर भटकता है अपनी पुरानी ख्वाहिशों के साथ, चाय और बिस्किट। ये जब किसी से मिलता है, जब किसी का रास्ता रोकता है, तो इसकी जो मांग होती है चाय और बिस्किट। अगर किसी का ये जब रास्ता रोके और उसे चाय और बिस्किट ना मिले तो उसे ये जाने नहीं देता, छोड़ता नहीं है। छोड़ता तभी है जब चाय और बिस्किट मिले। अगर किसी को इसने रास्ता रोका और उस व्यक्ति के पास चाय और बिस्किट नहीं है तो उसे वादा करके जाना पड़ता है कि मैं कल सुबह में आऊँगा और तुम्हारे लिए चाय और बिस्किट ज़रूर लाऊंगा, तभी वो जाने देता था। ऐसा था ये ओवेन। ओवेन अपनी आदतों से मजबूर था। वो जब न तब जिसे नहीं रोकना चाहिए उसे भी रोक देता था। एक दिन इसका अपने से ज़्यादा ताकतवर शक्ति से पाला पड़ गया, जिनका नाम था चांद साहब। वो अपने इलाके के बहुत जाने माने बड़े तांत्रिक यानी ओझा मान लीजिए, उस टाइप के वो व्यक्ति थे। एक दिन चांद साहब अपनी टमटम से कब्रिस्तान के बगल से गुजर रहे थे। ओवेन अपनी आदतों से मजबूर, ओवेन ने उनका भी रास्ता रोका और उनसे भी वही अपनी पुरानी मांगे दोहराई, चाय और बिस्किट की। चांद साहब उसे देखकर ही समझ गए कि ये जिद्दी और ताकतवर भूत है। उन्होंने उनसे कहा, भूत से, कि अभी तो मेरे पास चाय और बिस्किट नहीं है, मैं कल आता हूँ और तुम्हारे लिए चाय और बिस्किट लाता हूँ। ओवेन ने उन्हें जाने दिया। जब चांद साहब वहाँ दूसरी रात दोबारा गए तो उन्होंने एक बोतल में चाय और बिस्किट डाल रखा था। जब ओवेन उनसे मिला तो चांद साहब ने कहा कि इसी बोतल में तुम्हारा चाय और बिस्किट रखा हुआ है, तुम ले लो। ओवेन जैसे ही चाय और बिस्किट लेने के लिए उस बोतल में गया, चांद साहब ने मंत्र उच्चारण से उस बोतल का ढक्कन बंद कर दिया।
और ओवेन उस बोतल में ही फंस गया। चांद साहब ने उसी कब्रिस्तान के कोने में उस बोतल को दफना दिया ताकि ओवेन बाहर ना आ सके और ना ही लोगों को परेशान कर सके। लेकिन कुछ लोगों की बददिमागी कहिए या ओवेन की खुशकिस्मती, कब्रिस्तान के जो साफ सफाई वाले कर्मचारी थे उन्होंने एक दिन साफ सफाई के दौरान उस बोतल को देखा और उसमें क्या है उसको देखने के लिए उस बोतल के ढक्कन को खोल दिया और ओवेन एक बार फिर से आज़ाद था। लेकिन चांद साहब की ताकत कहिए या कुछ और, लेकिन ओवेन पहले के जैसा जो जिसे परेशान किया करता था लोगों को, उसमें कमी आ गई और वो बहुत कम दिखाई देने लगा। उसके बाद इकबाल नगर में भी कुछ उसका खौफ कम हुआ। लोग उससे जैसे पहले मिला करते थे उस तरह का नहीं था। अब बहुत शांति हो चुकी थी, वो बहुत कम दिखाई देता था। इस पूरे वाक्य में हैरानी की बात है कि भले ही लोग उसे पसंद ना करें, नफरत करने वाले लोगों भी यहाँ पर नहीं है, उससे कोई नफरत भी नहीं करता। यही कहानी थी ओवेन टॉमाकिंसन की, जो 117 साल के बाद भी यहाँ पर घूमा करता है और दिखाई दिया करता है। मिलेंगे अगले कहानी में। धन्यवाद।